in memory of the sacrifice by the workers of Chicago in 1886, 1st May, demanding 8 hours work. That is the first demand on the part of the working class, that they should have a situation whereby they should be getting the other time, that is after 8 hours work, they should have 8 hours rest and 8 hours their refreshment and recreation, entertainment. So out of 24 hours, the working class is ready to work only for 8 hours. This is the first and the historic demand raised by the workers of Chicago in 1886 on May 1st. For that, the ruling class, the capitalists, they unleashed their brutal power on the working class, killing many, and even after that executed many after a trial. हम सब जानते हैं कि आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, कि आज से 138 साल पहले अमेरिका के शिकागो की धरती पर जो मजदूरों का खून बहा था, जिन मजदूरों ने दुनिया में पहली बार आवाज बुलंद किया था कि 8 घंटे तक हम काम करेंगे, 14-16 घंटा जानवर की तरह हम नहीं खटेंगे, 8 घंटा हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, 8 घंटा हम आराम करेंगे और 8 घंटा मनोरंजन करेंगे, सांस्कृतिक करेंगे, अपना सांस्कृतिक विकास करेंगे। तो ये जो 8 घंटे की जो लड़ाई है, जो मजदूरों ने शुरुआत की थी, शिकागो के मजदूरों ने, जिसका जवाब दिया पूंजीपति मालिकों ने, उनके सभा को खून में डुबा दिया 1886 को, और वो जो उनकी सभा को, उनके आंदोलन को, निहत्थे मजदूरों के शांतिपूर्ण आंदोलन को खून में डुबा दिया। उस खूनी लड़ाई से मजदूरों ने अपना लाल झंडा बुलंद किया और पूरी दुनिया में 8 घंटे की लड़ाई प्रसिद्ध हो गई, जिस कारण हम मई दिवस को हर साल मनाते हैं। So thereafter, it was the International Federation of Socialist Groups and Trade Unions that established that decided to celebrate May 1st as the International Working Day or the May Day. And as we know, the establishment of Soviet Union after the October Revolution, then the formation of the Communist International and the advancement of socialism, all these gave the impetus to the establishment of the celebration of May 1st as International Labour Day or International Working People's Day. This is the history of May Day. So we know that after, for almost half a century, the working class has an advancement. Socialism, national liberation movements, anti-colonial struggles, all these prompted the imperialist powers, the corporate powers to establish a welfare state for almost the period ending the 70s. And during the period of the welfare state, it was an established fact that 8 hours working day is the rule all over the world. In imperialist countries, in neo-colonially dependent countries like India, wherever, as Comrade Lal Singh has already said, under the Nehruvian model, in India also we had the 8 hours work. It was the legal thing that was prevailing in our country until the 70s. दोस्तों, आपको मालूम है कि 1886 में शिकागो के मजदूरों की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को यादगार बनाते हुए दुनिया के समाजवादी मजदूरों का जो संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उस फेडरेशन ने आह्वान दिया कि हर साल मई दिवस को मजदूरों की लड़ाई को मुकम्मल बनाने के लिए, शहीदों के सपनों का दुनिया बनाने के लिए, एक शोषणहीन दुनिया बनाने के लिए हम हर साल मनाएंगे। और उसके बाद में आपको मालूम है कि दुनिया के मजदूर आंदोलन के महान नेता कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, ये सब मिलकर पहला कम्युनिस्टों का अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों का पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए, फिर दूसरा संगठन भी बनाए। तो इस तरीके से 1886 के शिकागो की लड़ाई के बाद आधी शताब्दी तक दुनिया
दुनिया के मजदूरों का आंदोलन, जिसमें मर्द और औरत बराबर रूप से भाग लिए, वो आंदोलन आगे बढ़ते गया। रूस में अक्टूबर की क्रांति हुई, पहली बार मजदूरों का राज स्थापित हुआ, मेहनतकशों का राज, और इसने दुनिया के पूंजीपति और साम्राज्यवादियों को मजबूर किया कि वो साम्यवाद या कम्युनिज्म का सामना करने के लिए थोड़ा पीछे हट जाएं, मजदूरों को, मेहनतकशों को सुविधाएं दें, एक लोक कल्याणकारी गणराज्य के रूप में चलाएं, उनका उस जैसे खुलकर दमन होता था उतना दमन न करें। तो इस तरीके से पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की लूट तो चलती रही, लेकिन साम्यवादी क्रांति से डर कर उन लोगों ने एक कल्याणकारी राज्य का एक सोच लाया। जो आप जानते हैं कि सन 47 में सत्ता के हस्तांतरण के बाद हमारे देश में भी जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने सत्ता का हस्तांतरण यहाँ के शासक वर्गों का हाथ किया था, तो नेहरू और इन जैसे और नेताओं को, हुक्मरानों को मजबूरी में जनता को लोक कल्याणकारी सुविधाएं देनी पड़ी, जिसमें मजदूरों का ट्रेड यूनियन का अधिकार, मजदूरों के श्रम अधिकार, 8 घंटे का श्रम करने से ज्यादा उनका शोषण नहीं किया जाएगा, ये अधिकार भी शामिल था। But we know that in the 70s, from the 70s onward, 1970s onward, what happened? The international working class, the communist movement at a global level faced many setbacks, ideological, political setbacks on the part of the communists. The world over, Soviet Union became, or Soviet Union embraced the capitalist path, Khrushchevian revisionism came, China turned to capitalism. So because of the setbacks of the international communist movement and the working class movement, and in the context of the crisis of imperialism, this welfare state collapsed. Neoliberalism started. I am not going to explain much. Neoliberalism started. So capitalism, corporate capital was given unfettered freedom, uncontrolled freedom for anything. So all hard-earned rights, including the 8-hour working day, all hard-earned rights of the working class were taken away, and what happened is that the workers became bonded laborers or like slaves of capital today. That is the situation. और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब साम्राज्यवादियों के खिलाफ भारत जैसे देशों में, गरीब देशों में मेहनतकश मजदूरों के नेतृत्व में लड़ाई शुरू हो गई, कम्युनिस्ट पार्टियां क्रांति करने लगी, तो जनता के संघर्ष से घबरा कर उन लोगों ने पुराने किस्म के उपनिवेशवाद के जगह नया उपनिवेशवादी लाइन लाया। भारत जैसे देशों में एक तथाकथित औपचारिक आज़ादी दी, सच्ची राजनीतिक आज़ादी नहीं दिया। तो उस तरीके से समाज आगे बढ़ा, लेकिन समाज में संकट बढ़ते गया, साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था का संकट भीषण गहराते गया, वो उससे निजात नहीं पा पाया। तो उसने 70 के दशक में जो जनता को सुविधा देने वाली जो लाइन थी, लोक कल्याणकारी गणराज्य की नीति को त्याग दिया, नौ उदारवादी लाइन अपनाया, मजदूरों का, किसानों का, मेहनतकशों का, छात्रों, नौजवान, महिलाओं का अधिक से अधिक शोषण करना शुरू किया। निजीकरण, उदारीकरण भीषण रूप से चालू हो गया, कॉर्पोरेट राज पूरी दुनिया में चालू हो गया। ऐसे माहौल में मजदूरों ने एक लंबी लड़ाई से खून बहाकर जो अधिकार हासिल किए थे, जिसमें मजदूरों के लिए तमाम श्रम अधिकार, संगठित होने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान पाने का अधिकार और 8 घंटे के श्रम का अधिकार, सब कुछ छीन गया। आज की तारीख में हमारे जैसे नवोपनिवेशवादी निर्भरशील देश में कॉर्पोरेट राज के तहत मजदूर एक बंधुआ मजदूर, एक गुलाम की तरह बनकर रह गए हैं। उनके हाथ से सारे अधिकार छीन लिया गया है। ये फासिस्ट मोदी जो कॉर्पोरेट का गुलाम है, उन लोगों ने सारा कुछ छीन लिया। Because of the developments in science and technology, productivity of the workers is increasing day by day. The working class who made, or the worker who made a product or created value through 8 hours day, the same worker can do it with 1 hour in a day, or even half hour in a day today, because of the developments in technology. Productivity of the workers has increased, but the gain, the profit, the plunder of this productivity is taken away by capitalists. The working class is not given anything.
So what is actually to be done? The labor time can be reduced. Instead of 8 hours work, the worker can, or the worker needs to work only 4 hours a day, or even 1 hour a day, because the productivity of the working class has increased. Their value creation has increased, but the capitalists are appropriating, plundering everything. And instead of reducing working time, the working time is increased. You take the industrial sectors, you take the service sectors, you take bank, you take government offices, everywhere labor time is increasing instead of decreasing. This is the super exploitation which is now taking place under imperialism. 21वीं सदी में साम्राज्यवाद का शोषण का तरीका क्या है? हमने देखा कि 8 घंटे की लड़ाई मजदूरों ने सफल किया, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। लेकिन आज के हालात क्या है? आज के हालात में विज्ञान और तकनीकी का विकास काफी हो चुका है, उत्पादकता बहुत बढ़ चुकी है। 8 घंटे के काम की जगह ऐसी मशीनें आ गई कि 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटे में आदमी 8 घंटे का काम कर सकता है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था ने विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल कर अगाध बेशुमार संपदा और पूंजी इकट्ठा कर लिया पूरी दुनिया में। ऐसे हालात में मजदूरों को जहां पर 8 घंटे की जगह काम के घंटे को कम करना था, 4 घंटा या 5 घंटा करना था, वहां पर विज्ञान की तकनीक का लाभ उठाकर भी मजदूरों को ज्यादा शोषण किया जा रहा है। 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटा, 14 घंटा, और साथ ही साथ मजदूर जो जिस पैसे पे जीवन बिताते थे, मेहनतकश अवाम जिस पैसे पे जीवन बिताती थी, उनकी जो मजदूरी है उसका दर इतना घटा दिया है कि उस मजदूरी से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य हासिल करना उसके लिए दूर की कौड़ी है। बड़े मुश्किल से घिसट कर वो जीवन चला रहा है, और मजदूरों के जेब का एक एक पैसा कॉर्पोरेट अंबानी अडानी की तिजोरी में जाकर जमा हो रहा है। On the one hand, the working class is made disorganized, informalized, unorganized. Now organized working class is reducing. In India, now 50 to 60 crore working class is there. Almost 60 crore now. Only 3 crore are in the organized sector. And 95% of the working class of India in the unorganized sector, informal. No labor condition, no labor law, no regulations, no rights, no democratic rights. So only in the organized sector anything is there. In the unorganized sector, working time is extended again and again. So there is no role. So now today international capital, imperialism, Indian ruling classes, Modi regime, all are informalizing, making working class unorganized. The share of the, or the percentage of the organized working class, their share is decreasing, and in accordance with that, the share of wages in national income is also going down. Now the share of wages is going down, share of profit is increasing. This is the present situation. मुनाफा इतना ज्यादा कॉर्पोरेट लूट रहे हैं, कॉर्पोरेट घराने लूट रहे हैं कि हालात ये है कि जो मतलब मजदूरों ने जो काफी लड़ाई लड़के जो अधिकार हासिल किया था वो सारा छीनते जा रहा है। हमारे देश में 55 से 60 करोड़ लोग कामकाजी लोग हैं जो किसी न किसी रूप से मेहनत के काम में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें संगठित मजदूर जो सरकारी या गैर सरकारी संगठित क्षेत्र में है, ऐसे मजदूर बहुत कम है। ज्यादातर मजदूर 95% मजदूर मेहनतकश वो छोटे मोटे उद्योगों में असंगठित क्षेत्र में है, जहाँ काम की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन कानून का पालन नहीं होता है, उनका नाम फैक्ट्री के रजिस्टर में नहीं है, उनको कोई सुविधाएं दी नहीं जाती, लेकिन इसके एवज में उनसे सारा कुछ लूटा जा रहा है। उनसे लूट तो भीषण हो रहा है। ये अत्यधिक लूट, बेशी मूल्य पूरा कॉर्पोरेट की तिजोरी में जाकर शामिल हो रहा है, और पूरे साम्राज्यवादी व्यवस्था और उसके तहत जो हमारे देश के मोदी फासिस्ट शासन है, घोर जन विरोधी शासन, ये पूरी कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी संगठित क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र, खत्म हो जाए, पूरा क्षेत्र